न्यूज, सच जरूरी है। तेजस्वी ने किसे बताया प्रयोग जिस पर तिलमिला उठी बीजेपी, उल्टा लटकाने का क्यों किया जिक्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। बिहार में पिछले दिनों रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा अब जाकर थमी है। बिहार शरीफ और सासाराम में इसका असर अधिक दिखा। वहीं अब जब हिंसा थमी है तो बिहार में सियासत भी इसे लेकर शुरू हो गई है। सूबे के उप मुख्यमंत्री के एक ट्वीट पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी और रीट्वीट करते हुए उसका जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने हिंसा से जुड़े एक्शन का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा लिखा जिस पर बीजेपी प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सकी। किस प्रयोग की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव ने बिहार में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर एक ट्वीट किया। डिप्टी सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघीय कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए लिखा कि भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। बिहार भाजपा ने उल्टा लटकाने का जिक्र क्यों किया। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर बिहार भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया आई। बिहार भाजपा के ट्विटर हैंडल से तेजस्वी यादव के उक्त ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा गया कि भाजपाई दंगाई को उल्टा लटकाकर सीधे करने की कला में महारथी है। एक वोट बैंक की बिलबिलाई नहीं करते। यकीन ना हो तो यूपी में बैठे अपने सरप्रस्तों के विधवा विलाप को कभी कान लगाकर सुनिए। वही तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए भाजपा ने लिखा कि 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक मुख बधिर बने शहजादे अमित शाह जी के आगाह पर अब जाकर फड़फड़ाना शुरू किए। अमित शाह के बयान का भाजपा ने किया इस्तेमाल। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जी ने नवादा रैली के दौरान अपने बयान में कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। भाजपा शासित राज्यों में दंगा नहीं होने का दावा अमित शाह जी ने अपने बयान में किया था। भाजपा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार के लिए इसी बयान का इस्तेमाल किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या माफी मांगने से बच गए केजरीवाल। असम दौरे पर सीएम शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं बोले आप सुप्रीमो। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने केजरीवाल को कायर करार देते हुए कहा कि आप केजरीवाल केवल विधानसभा की 4 दीवारी में अपनी वीरता दिखा सकते हैं, मगर मेरे खिलाफ किसी मामले पर बोलने की उनमें हिम्मत नहीं है। असम की मेहमानबाजी पर केजरीवाल की टिप्पणी का भी उन्होंने जवाब दिया। सीएम शर्मा ने कहा कि औरंगजेब जब असम आए थे तो उसको यहाँ के लोगों ने मेहमान नहीं बनाया था। रिपोर्ट के अनुसार हेमंत बिस्वा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यदि आप एक आदमी हैं तो एक आदमी की तरह बोलिए, यदि आप एक महिला है तो एक महिला की तरह बोलिए, अगर आप एक नेता है तो एक नेता की तरह बोलिए, मगर कायरों की तरह मत बोलो। सीएम शर्मा ने कहा कि केजरीवाल में मेरे खिलाफ किसी भी मामले को लेकर बोलने की हिम्मत नहीं थी, जिससे यह बात साबित होती है कि उनके पास केवल विधानसभा की 4 दीवारी के भीतर ही अपनी बहादुरी दिखाने की ताकत है। सीएम शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, मगर मैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें नियमों के तहत संरक्षण प्राप्त है। मैं उन्हें सदन के बाहर वही आरोप दोहराने की चुनौती दी थी और फिर मैं उन्हें कोर्ट में देखूंगा। शर्मा ने कहा कि मगर यहाँ कुछ भी कहने की उनकी केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने काफी अनाप शनाप बोला, मगर मेरे खिलाफ आरोपों पर कुछ नहीं बोला। बता दें कि असम के सीएम ने शुक्रवार 31 मार्च को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल ने विधानसभा के बाहर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो वह केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करेंगे और आरोपों को साबित करने की चुनौती देंगे। शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की वीरता विधानसभा के अंदर तक ही सीमित है, उन्होंने क्योंकि
उन्हें वहां विशेषाधिकारी प्राप्त है। बता दें कि गत वर्ष 2022 में दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम शर्मा पर पीपीई किट में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा दिया था, जिसके खिलाफ शर्मा कोर्ट पहुंच गए थे और आप नेता को आरोप साबित करने की चुनौती देते हुए मानहानि का केस दाखिल कर दिया था। बाद में सिसोदिया ऊपरी अदालत में गए और केस खारिज करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सिसोदिया को बिना सोचे समझे आरोप लगाने को लेकर जमकर फटकार लगाई थी। उसमें पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांग चुके हैं। दरअसल केजरीवाल ने एक बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी पर आरोप लगाया था कि गडकरी ने आप विधायकों को खरीदने की कोशिशें की थी, जिसके खिलाफ गडकरी ने केजरीवाल को आरोप साबित करने या माफी मांगने का विकल्प देकर कोर्ट में ले गए। कोई परिणाम न होने पर केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगना ही उचित समझा। शायद यही कारण रहा होगा कि सीएम केजरीवाल ने हिमंता शर्मा के खिलाफ अनाप शनाप आरोप नहीं लगाए, क्योंकि शर्मा पहले ही उन्हें कोर्ट की चेतावनी दे चुके थे। यदि केजरीवाल कुछ भी आरोप लगा देते हैं तो उन्हें अपने आरोपों का प्रमाण भी देना पड़ता, जो हो सकता है उनके पास हो ही ना। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्रियों के साथ आज सूरत पहुंचेंगे राहुल गांधी, जेल की सजा को देंगे चुनौती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सोमवार को सत्र न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल करने के समय राहुल गांधी में अपने वकीलों के साथ अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें कि मार्च में ही अदालत ने राहुल गांधी को 2019 के एक मामले में आपराधिक दोषी करार दिया था। एक रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी राहुल के मामले को देख रहे हैं। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा को अपील दाखिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर ऊपरी बेंच राहुल गांधी के खिलाफ दिए फैसले को खारिज नहीं करती है तो उन्हें 8 सालों तक चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सूरत जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है। सोमवार को सूरत के सेशन कोर्ट में दायर कर सकते हैं। बता दें कि इस याचिका में राहुल गांधी दोष पर रोक लगाने की भी मांग करेंगे, क्योंकि सदस्यता बहाल करने के लिए दोष रोक लगना आवश्यक है। दरअसल सूरत की सीजीएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में दिए गए एक फैसले के अनुसार राहुल की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अपना सहकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस भेजा है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।